साथियों नमस्कार। हलचल इंडिया से मैं राजेश सिंह। कन्नौज की बलात्कार पीड़िता 10 वर्षीय बालिका जिसका कि इलाज कानपुर के रीजेंसी हॉस्पिटल में चल रहा है और बहुत गरीब परिवार से आती है, इसीलिए उसको इलाज कराने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। और ऐसे में ना तो कोई सामाजिक संगठन और ना ही कोई राजनीतिक दल उसकी मदद के लिए आगे आ रहा है और उस शासन प्रशासन ने भी अभी तक उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। ऐसे में कानपुर की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के कार्यकर्ता नेता आगे आए और उन्होंने कानपुर में रामासरे पार्क में बैठकर धरना प्रदर्शन किया। तुरंत न्याय और आर्थिक सहायता की मांग करते हुए मुख्यमंत्री को कि ये हुआ और मेडिकल रिपोर्ट में सब गड़बड़ हुई हो और वो लेकिन तब तक डिफाइन नहीं हो सकता जब तक वो बच्ची ठीक ना हो जाए और होश में ना आ जाए। अभी होश नहीं है, उसको स्टेबल है बता बात असल में ये है कि ऐसे लोग जो महिलाओं को, दलितों को, मुस्लिमों को, आदिवासियों को दोनों दर्जे का नागरिक मानते हैं, ये लड़ाई उनसे हो रही है। और दुर्भाग्य है ये इस देश का कि वो लोग सत्ता नशीन हैं जिनका आज़ादी के आंदोलन में शहीद तो छोड़ दीजिए, कोई नाखून कटाने का भी इतिहास इनका नहीं है। तो हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि हमारा जो देश है वो गहरे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है। और जैसा कि हमारे साथियों ने कहा कि दूसरे जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कोई भी उनसे विचारधारा के आधार पर लड़ने के लिए तैयार साथियों, ये 24 अक्टूबर की घटना है, 23 अक्टूबर की घटना है, दिवाली से एक दिन पहले, जब कन्नौज के गुरसहायगंज में एक 10 साल की बच्ची के साथ में एक बहुत ही पाशविक कृत्य हुआ। वो बाजार सामान लाने के लिए, खिलौने लाने के लिए गई थी। जब उसे एक मनोविकृत एक भेड़िया समझ लीजिए, जो इंसान की शक्ल में घूमते हैं, नर पिशाच, उठा के ले गया और उसके साथ कुकर्म करने की कोशिश की। बच्ची चिल्लाई तो वो कुकर्म करने में सफल नहीं हो सका, तो उसने एक ईंटा उठा के उसके चेहरे पे मार दिया और चेहरा कुचलने की कोशिश करी। जब उसे लगा कि वो मर गई तो उसे छोड़ के भाग गया। बाद में जब वो बच्ची बरामद हुई, उसके परिजन तलाशने लगे। ये घटना हुई थी कहाँ पे? PWD के गेस्ट हाउस में, गेस्ट हाउस के परिसर में, गुरसहायगंज, कन्नौज जिला लगता है। गुरसहायगंज के PWD गेस्ट हाउस के कैंपस में हुई है। जब उनके परिजन ढूंढने निकले, उनको बच्ची मिली तो उसे अस्पताल ले गए और पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। अपराधी तो आज तक नहीं पकड़ा गया है, हालांकि उसके परिवार वाले में से किसी एक को पुलिस ने बैठाया था अपने पास। अपराधी अभी तक नहीं पकड़ा गया है ना, मुख्य अपराधी अभी तक फरार है। उस बच्ची के पिता जो हैं वो चाट का ठेला लगाते हैं, बहुत गरीब हैं। वहां पे अस्पताल से, वहां के जिला अस्पताल से उसे हैलेट में भेजा गया और हैलेट में उस बच्ची का इलाज नहीं हो पाया क्योंकि वहां पे सुविधाएं नहीं थी। यहाँ पे आप ये बात ध्यान रखिए कि हमारे जो डेप्यूटी CM है, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, उनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय भी है। अक्सर आप खबरों में देखते रहते होंगे कि वो इस अस्पताल में, उस अस्पताल में चक्कर मार रहे हैं, अचानक छापा मार देते हैं और कहते हैं साहब बड़ा सुधार हो रहा है स्वास्थ्य सेवाओं में। वहां पे उसे इलाज नहीं मिला और उसे वहां से सरकारी अस्पताल से उठा के
रीजेंसी रिफर कर दिया गया। रीजेंसी कितना महंगा है? एक उच्च मध्यम वर्गीय आदमी जो सामान्य से बेहतर कमाता है वो भी अपने परिवार का इलाज वहां पे इतने लंबे समय तक नहीं करा सकता है। क्योंकि चुनाव का माहौल है, नगर पालिका नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, तो वहां पे गुरसाएगंज में जो चुनाव लड़ने वाले लोग थे, थोड़े बहुत समाज सेवा सेवी लोग थे जिन्हें नेतागिरी करनी थी, उन्होंने चंदा इकट्ठा किया, थोड़ा बहुत पुलिस ने भी दिया और ये चंदा इकट्ठा करके बताया जा रहा है कि करीब 5 लाख करीब इकट्ठा हुआ, वो उस बच्ची के पिता को दिया गया। वो बच्ची कम से कम 10-12 दिन हो गए, उसको ज्यादा दिन हो गए से वहां पे भर्ती है। उसके पिता का कहना है कि डेली 1 लाख रुपया लग रहा है। इस सरकार ने की तरफ से उसे कोई मदद नहीं मिली। सरकारी अस्पताल नहीं, मेडिकल कॉलेज, वहां पे उसे कोई इलाज नहीं मिला। और उससे भी बड़ी बात यह है कि कन्नौज में यहां का कमिश्नर रहा था जो असीम अरुण, जिसने कमिश्नर रहते हुए ही अपने पद से वीआरएस लेके भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, जीता और राज्य मंत्री बन गया। कन्नौज उसका क्षेत्र है। वो आदमी उस बच्ची को देखने तक नहीं आया कोई भी भाजपा नेता उस बच्ची को देखने नहीं आया। राज्य मंत्री था, उस बच्ची को ढेले भर भी मदद नहीं हुई सरकार की तरफ से। क्यों? क्योंकि बच्ची मुसलमान थी। बच्चियों में भी ये नर पिशाच धर्म देखते हैं।